वहीं इसके लिए प्रशासन और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद और सोनिया गांधी में फोन पर बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने बातचीत होने की जानकारी दी है। लालू प्रसाद ने कहा है कि कल दोनों नेताओं के बीच सोनिया गांधी और लालू प्रसाद के बीच में बातचीत हुई है। सोनिया गांधी ने सभी से एकजुट होने की बात कही। उन्होंने मीटिंग बुलाने की भी बात कही है, जैसा कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा जा रहा है। लालू प्रसाद तारापुर में चुनाव प्रचार के लिए पटना से रवाना हो रहे थे, तभी उन्होंने बातचीत के दरमियान ये बात बताई, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बात सोनिया गांधी से हुई है और सोनिया गांधी ने उनसे ये भी कहा है कि सभी लोग एक साथ मिलकर मीटिंग भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तल्खी नजर आ रही थी, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कई सारी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया है, कहा है कि सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत हुई। और हमारे साथ शकील अहमद खान कांग्रेस के विधायक जुड़े हुए हैं। शकील जी, ये क्या हो रहा है? मतलब क्या सचमुच बातचीत हुई है? आप लोग को इसकी जानकारी है? बिहार के प्रभारी से अभी अभी मेरी बात हुई। इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की यह आदत रही है, शीर्ष नेतृत्व की भी आदत रही है कि वो वर्गलाने वाली भाषा हमेशा बोलते हैं, और कोई बात सोनिया गांधी जी से राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व की नहीं हुई है, और उसका हम लोगों ने प्रतिकार भी किया है। चूंकि दोनों जगहों पर परास्त का मुंह देख रहे हैं, जो इनका आधारभूत जो इनका वोटर्स था वो खिसक गया है, तो घबराहट परेशानी में यह बयान दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा करके वर्गलाया जाए। ऐसे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। चुनाव हम लोग बिल्कुल अपने अपने स्थान पर लड़ रहे हैं, खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनको हराने के लिए लड़ रहे हैं। राजद की मिट्टी पलीद हो चुकी है यहाँ, इसलिए वो हताशा में यह बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन शकील जी, हमेशा से लालू यादव ये चीज कह रहे हैं, इसके पहले भी जो उन्होंने बयान दिया था तो उसमें कहा था कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उन पर भरोसा है, लेकिन बिहार के नेताओं को लेकर कुछ अजीब सा बयान दिया था, और अभी कह रहे हैं कि बातचीत हुई है। तो क्या लालू यादव झूठ बोल रहे हैं? सवाल बिहार के नेताओं का नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सवाल बिहार के नेताओं का नहीं है। भक्त चरण दास, जिनको वो जानते भी हैं और बिहार के प्रभारी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का बयान दिया, जो उनका पहला बयान है, क्या है कांग्रेस, कहाँ है कांग्रेस, उनका जमानत जब्त हो जाता, इस तरह के बयानात उन्होंने दिए हैं। तो वो अपने बयानात को बदलने में माहिर हैं। वो जब हताशा में आते हैं तो कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। शकील जी, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। मृत्युंजय जी, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि ऐसे कोई बात ही नहीं हुई, सीधे सीधे प्रतिकार कर रहे हैं, और लालू जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से बात हो गई है। सच्चाई क्या है? आदरणीय लालू प्रसाद जी आदरणीय सोनिया गांधी जी से अगर बात किए हैं, कांग्रेस के आला कमान जो है, केंद्रीय नेतृत्व न सब फैसला लेता है। इनका बिहार का हर राज्य का फैसला केंद्रीय नेतृत्व। लालू प्रसाद जी का कांग्रेस पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है। प्रभारी के माध्यम से ही होता है तिवारी जी, आप जानते हैं इस बात को। प्रभारी हमारा जो होता है वो सफीर होता है, वो हमारा आंख कान होता है शीर्ष नेतृत्व का, भाईजान। वो ठीक है, लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है और ये बात वो कह रहे हैं, तो अभी तक सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने तो खंडन नहीं किया है कि नहीं बात हुई है। कांग्रेस उनको जो यहाँ पर जिनको जिम्मेदारी दी है बात करने की, वो तो बात कर ही रहे हैं। बात बढ़ा इसलिए ना कि प्रभारी जी ने कह दिया कि आरजेडी बीजेपी का साथ गठबंधन है। इतना बड़ा बात अगर कोई ये बात कहते हैं, पार्लियामेंट लालू जी का एक बयान है, वो 29 दिसंबर को जो पार्लियामेंट का बयान है। एक एक करके दोनों की बात सुनेंगे, ऐसे आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा मृत्युंजय जी, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बातचीत हो गई है, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेताओं को ये नहीं पता है? इसलिए इतिहास मत दोहराइए। इतिहास सबको पता है, जनता तो ये बयान ना दे कि हमारी बात हो गई है, वो बात नहीं हो गई है।
देखिए सेक्युलरिज्म के अरे भाजपा के साथ आपने हाथ मिलाया था ना। आप लोग आपने भाजपा के साथ हाथ मिलाया ना। आप लोग के अरे कारण ही आपने पहली सरकार जो पहली सरकार बनाई, आप लोग के कारण ही कांग्रेस की दुर्गति अच्छा, कौन एक एक किया? करके ये बोलेंगे तो आवाज भी आएगी। आप लोग की आवाज भी सही तरीके से नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं मृत्युंजय जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड शकील जी। कांग्रेस की दुर्गति होती है। उस वक्त कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई? इसी तरह के बयानों से आप कह देंगे कि आप कह देंगे, इसका मतलब है कि आपके पार्टी में आरएसएस के लोग घुस करके इस तरह का बयान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लालू प्रसाद जी ने लड़ी है। भाजपा के साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई लालू प्रसाद जी ने लड़ी है वो पूरा देश और दुनिया जानता है। इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने हमारी लड़ाई जो है ये सबको पता है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लालू प्रसाद जी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। इसके लिए कांग्रेस की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिएगा तब ना। पूरी बात इतना घबराहट में आप लोग तो नीतीश जी के इशारे पर इस तरह का कुछ बयान देते हैं। ऐसा जी देखिए, आप ऐसे बयान मत दीजिए। जी ये देखिए, ये वाद विवाद जो है वो चल ही रहा है। वाद पलटवार कांग्रेस और आरजेडी के बीच